मुझे समझ नहीं आता कि सुमरो तुम्हें गवाही के लिए क्यों बुला रही है। मैं उन्हें वही बताऊंगा जो मैं जानता हूँ बस। क्या तुम मर्द के अजरा के साथ रहने की हिमायत करोगे या मर्द की तहवील सुमरो के पास ही रहने की? मैं सिर्फ उस सवाल का जवाब दूंगा जो पूछा जाएगा, बस और कुछ नहीं। मुझे उम्मीद है तुम अजरा से बदला लेने के लिए अदालत नहीं जा रहे हो मसूद। बिल्कुल भी नहीं। उसे अपने किए पर शर्मिंदा होना चाहिए। जो जरूरी होगा बस वही करूंगा। हाँ, हेलो कादिर, मैं बस कोर्ट पहुंचने वाली हूँ। ये बताओ तुम कहाँ हो? मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा मुकदमा दिलचस्प होगा, वरना तुम जानते हो मैं फौरन चली जाऊंगी वहाँ से। मेरा यकीन करो तुम बोर नहीं होगी। क्या तुम तैयार हो? देखो, गहरी गहरी सांसें लो, इससे तनाव कम होता है। मैं इतना घबराई हुई हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ। प्यारी आंटी, आप आ गई? असरा मेरी जान, तुम किसी परिंदे की तरह घबराई हुई हो, पुरसुकून हो जाओ। मैं क्या करूँ प्यारी आंटी, मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही। डरो मत बेटा, मजबूत बनो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिक्र मत करो, सब अच्छा होगा। असरा देख लेना, तुम यहाँ से मर्द को अपने साथ बाहर लेकर निकलोगी। हाँ बस इंशाल्लाह, बस यही चाहती हूँ मैं। उम्मीद है ये मुकदमा जल्दी अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। अगर दोनों फरीक एक दूसरे से ताउन ना करें तो इस तरह के मुकदमे जिंदगी भर चलते रहते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता मैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो पेशियां हो जाएं। हम ये चाहते हैं कि फैसला इंसाफ पर मबनी हो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया कादिर साहब। मेरी बहू सेराब, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। हाँ, शैतान की टोली भी आ गई। कैंसिल हो गया तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ चली आऊं। ठीक है। तशरीफ रखिए। शुरू कीजिए। हर चीज उस दिन शुरू हुई जिस दिन बाबा को खोया। बाबा, मेरे बाबा। मैडम प्लीज पीछे हट जाए। मैडम प्लीज पीछे हट जाए, हमें हमारा काम करने दीजिए। देखने दो मुझे। मैडम खुद को संभालिए। मैडम। और उस दिन के बाद से मेरा और मेरे भाई का बुरा वक्त शुरू हो गया। हमारी सौतेली माँ सुमरो ये नहीं चाहती थी कि हम उनके साथ रहें। मसूद किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या तुम तैयार हो? मुझसे नाराज मत हो। आप फिक्र मत करें, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। और जानती हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे आप पर अफसोस है। मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी, ये बुरे दिन भी गुजर जाएंगे। लेकिन आपकी खुदगर्जी की जंग कभी खत्म नहीं होगी। हम हमारे बाबा के साबका पार्टनर के घर कुछ दिन ठहरे, लेकिन जब हमने देखा कि वो हमें बोझ समझ रहे हैं तो हम वहाँ से भी चले गए। हमारे ख़ानदान की एक शनासा गोनुल साहिबा ने हमें अपने घर में रख लिया। मुझे अपने भाई की देखभाल के लिए काम करना पड़ा। दिन रात मैंने एक ठेले पर पुलाव बेचना शुरू कर दिया। ये वही रात थी जिस दिन मैंने अपने भाई को खोया। क्या हुआ है? क्या हुआ है? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? बताएं मुझे। क्या क्या मतलब कि मर्द खो गया? गोनुल आपा, ये क्या कह रही है? आपके मर्द खो गया? कैसे खो गया? मेरा भाई कहाँ चला गया? हर जगह मैंने मर्द को तलाश करना शुरू कर दिया। मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी। घबराओ मत, मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास। और फिर
मुझे पता चला कि मर्द को किसी औरत ने अगवा कर लिया है। घर खाली है अजरा। क्या मतलब घर खाली है? बिला आखिर वो हमें एक यतीम खाने में मिल ही गया। मर्द एक बहुत ही हसास और खास बच्चा है। अजरा, वो मुझसे बहुत नाराज था। उसका ख्याल था कि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया, लेकिन मैं उसकी बहन हूँ, क्या उसे कभी अकेला छोड़ सकती हूँ? मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। शुक्र है कि तुम मुझे मिल गए। मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई मेरे साथ रहे जज साहब। वो मेरी वाहिद फैमिली है। मुद्दई अजरा गुनेश ने अपना बयान दे दिया है। इनका बयान रिकॉर्ड पर भी आ चुका है। अब मुद्दई के वकील अपने दलाइल दे सकते हैं। जज साहब, जैसा कि मेरी मौकिला ने कहा है कि सिर्फ मर्द ही उनका वाहिद फैमिली मेंबर है, हम मुतालबा करते हैं कि बच्चों की सरपरस्ती के कवानीन के मुताबिक मर्द की सरपरस्ती उसकी सगी बहन को दी जाए। जज साहब, ये वो बच्चा है जिसके माँ बाप दोनों ही मर चुके हैं और उसे अपनी बहन से भी अलग कर दिया गया, यानी इस पौधे को अपनी जड़ों से ही जुदा कर दिया गया। आप भी मानेंगे कि इससे उसके नफ्सियात पर बुरे असरात मुरत्तब हो सकते हैं। इसके अलावा मेरी मौकिला पर अपने भाई का ख्याल ना रखने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि उसकी सुतेली माँ, जिसने उन्हें बेरहमी से घर से निकाल दिया, दरहकीकत वही इस मामले की जिम्मेदार है। अब वकील सफाई अपने दलाइल दे सकते हैं। जज साहब, मेरी मौकला सुमरो साहिबा मर्द के इब्तदाई बचपन से लेकर अब तक हर लिहाज से उसका ख्याल रखती आ रही हैं जज साहब, और ये मर्द की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा में बहसियत एक माँ भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। इनके साथ रहते हुए बच्चा ना तो कभी गुम हुआ और ना ही किसी खतरनाक सूरत हाल में फंसा। और इसके अलावा जज साहब, इस बच्चे की जो बड़ी बहन है जो तहवील में लेने का मुतालबा कर रही हैं, तो वो इस बच्चे को रखने के लिए घर तक फराहम नहीं कर सकती। ये तो खुद अपनी दोस्त के साथ रह रही हैं और पिछले 1 साल से इनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है जज साहब। ठीक है जज साहब, मेरी मौकिला एक मुअज़्ज़ज़ कंपनी में काम करती हैं और उसके पास अपने भाई की कफालत के वसाइल मौजूद हैं। इनके माली हालात की तफसीलात हम पहले ही जमा करवा चुके हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं ये नुक्ता भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मेरी मौकिला फरीदे चैलन की पोती हैं और उन्हीं के ज़ेर सरपरस्त हैं। अब मुद्दा अले सुमरो साहिबा की बारी है, प्लीज। जज साहब, जाहिर है मर्द मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मैं उसे अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती हूँ। अजरा का कहना है कि मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। अगर ये सच होता तो ये बच्चा मुझसे इतना प्यार करता है ना? तो फिर बताइए वो मुझे अपनी माँ क्यों समझता? और ये बात तो सभी जानते हैं कि मैंने इस बच्चे को पाला है। इसके लिए कुर्बानियां भी मैंने ही दी हैं। इसे प्राइवेट स्कूल भेजा है। हमेशा इसे मैंने अपना ही बच्चा समझा है। मेरा मतलब है कि मर्द मेरे लिए बहुत कीमती है। इस बारे में गवाहों की क्या राय है, अब वो सुनेंगे। मर्द के बाबा मेरे साबका शराकतदार थे, इसलिए इस खानदान से मेरी पुरानी जान पहचान है। जज साहब, सुमरो साहिबा इंतहाई नज़्म ज़ब्त और ख्याल रखने वाली माँ है। ये मर्द का ख्याल रखती हैं और उसे अपने बच्चे की तरह पालती हैं। जज साहब, मैं सुमरो को कई सालों से जानती हूँ। मैंने सुमरो को बच्चे के साथ कभी भी बुरा रवैया अपनाते हुए नहीं देखा। वो उसके लिए जो बेहतर कर सकती थी वो उसने किया, लेकिन मुझे यकीन है कि इसकी बहन अजरा भी इसके लिए जो बेहतरीन होगा वही करेगी। अजरा अपने खानदान, अपने भाई और अपने प्यारों के मामले में बहुत हसास है। मैं
फरीदे चैलन इसकी ईमानदारी और रहमदिली की ज़ामिन हूँ। जब इसका भाई गुम हुआ तो मैं इसके भाई को तलाश करने की कोशिशों की गवाह हूँ। जज साहब, ये दोनों भाई बहन हैं। इनकी रगों में खून एक ही माँ बाप का है। इनके पास इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। क्या इन दोनों को जुदा करना इंसाफ होगा जज साहब? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर्द के लिए उसकी प्यार करने वाली बहन को बजाय इसके कि वो अपनी सौतेली माँ के साथ रहे तरजीह दूंगी। दूसरी सूरत में अगर मर्द अपनी सौतेली माँ के साथ रहता रहा तो उसके ताल्लुकात अपनी बहन के साथ कमजोर पड़ जाएंगे जज साहब। माफ कीजिएगा, लेकिन ये अंदाजा कैसे लगाया आपने? कैसे कह सकती हैं? क्योंकि तुम्हारे घर में रहने से पहले मर्द को मुझसे कोई मसला नहीं था। तुमने मेरे मासूम भाई को भड़काया है सुमरो। भड़काने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मर्द मुझसे बहुत प्यार करता है। खामोश हो जाए आप दोनों। मर्द मेरा भाई है, जाहिर है कि वो मुझसे प्यार करता है, फिलहाल किसी उलझन का शिकार है। तो क्या इसीलिए वो तुम्हें अपने करीब नहीं आने देता? हाँ, अपने मोकलों को समझाएं, वरना बाहर निकाल दिया जाएगा। पुरसुकून हो जाओ। सुमरो साहिबा, पुरसुकून हो जाए प्लीज। मैं तो पुरसुकून ही हूँ, बिल्कुल पुरसुकून हूँ। ये तो खुद को नहीं संभाल सकती, अपने भाई को कैसे संभाल पाएगी? मैं अपने भाई को तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। आपको ये बात पता है? एक बार ये मर्द को गुम कर चुकी है, दोबारा भी यही करेगी। बस बहुत हो गया, बैठ जाएं, आप भी प्लीज। दोनों फरीकों ने अपना बयान अच्छी तरह दे दिया है। यहाँ बच्चे मर्द गुनेश की सरपरस्ती का मामला ज़ेर बहस है, तो लिहाजा हम बच्चे की भी मर्जी मालूम करना चाहेंगे। बच्चे को अंदर लाया जाए। मर्द गुनेश, मर्द गुनेश। मुझे बहुत डर लग रहा है कादर, अगर मर्द ने ही इनकार कर दिया तो? जज सिर्फ मर्द के बयान पर फैसला नहीं करेंगे, बल्कि हालात को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेंगे। परेशान ना हो। सुमरो साहिबा, आपको हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। बच्चे का फैसला बहुत अहम है। आप फिक्र मत करें। मर्द गुनेश, क्या ये आप ही का नाम है? मर्द का नाम मर्द है। प्लीज, आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं जज साहब। मर्द, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप सुमरो अम्मी के साथ रहना चाहेंगे या फिर अपनी बहन के साथ? मर्द जी, मैं उससे पूछता हूं। मर्द सुमरो में के साथ रहेगा। ठीक है, तो क्या आप सुमरो अम्मी के साथ खुश रहेंगे मर्द? अगर मैं आपको आपकी बहन के साथ रहने का कहूं तो आप खुश होंगे? मर्द खुश नहीं होगा।
ठीक है, मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं? मर्द, प्लीज अपनी बहन को अपने बगैर रहने पर मजबूर मत करो, प्लीज मर्द। आप खामोश रहें प्लीज। मर्द सुमरो मम्मी के साथ रहेगा। इस मसले के बारे में सोशल सर्विस की क्या राय है? मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा कि मर्द सुमरो गुनेश के साथ रहे, क्योंकि हमने मर्द की भी राय ली है और दोनों फरीकैन के हालात भी मद्देनजर रखे हैं। ठीक है, सोशल सर्विस की राय को मद्देनजर रखा जाएगा। अब आप बच्चे को बाहर ले जा सकते हैं। फैसला, दोनों फरीकैन के बयान और बच्चे मर्द गुनेश की मर्जी की बुनियाद पर यह फैसला दिया जाता है कि मर्द गुनेश की सरपरस्ती सुमरो गुनेश को ही दी जाती है। ये तो जाहिर था कि इसी तरह का फैसला आने वाला है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा सहरा? अम्मी, उसके पास रहने को घर तक नहीं है। मैं जज से 100% मुत्तफिक हूँ। तुम क्यों समझने को तैयार नहीं हो? उसके पास अपना घर है। इसके अलावा मैं अपनी जायदाद उसके नाम कर चुकी। भूल गई तुम? अजरा कहाँ है? वो तो बिल्कुल टूट गई होगी, जरूर बाथरूम में होगी। मैं देख कर आती हूँ। मुझे बताना उसके बारे में। ठीक है। अफसोस हुआ मुझे। मैंने कहा था तुमसे, मेरी मर्जी के बगैर मर्द को हासिल नहीं कर सकती। आखिर तुम होती कौन हो? हाँ, तुम्हें कोई हक हासिल नहीं है कि मेरे और मेरे भाई के बीच दीवार बनकर रह सको। क्योंकि तुमने मेरे साथ ऐसा ही किया था। इसी सजा की मुस्तहिक हो तुम अजरा। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जांसू पर अगर जैंग के प्यार का भूत सवार है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि जांसू और जैंग की मोहब्बत एक तरफा है। अजरा मेरी जान, जैंग ने खुद जांसू का हाथ पकड़कर अपनी फैमिली से कहा था कि वो दोनों साथ हैं। लेकिन तुम तो ये सुनते ही पागल हो गई थी। सारी चीजें तुमने खराब की और उनके बीच आ गई। आज का फैसला तुम्हारी वजह से मेरे हक में हुआ है, इसीलिए अब मर्द मेरे साथ है। ये हालात भी बदल जाएंगे सुमरो, तुम देख लेना। हाँ बिल्कुल, जो भी करना है अब तुम्हें ही करना है। जल्दी से फैसला करो और अपने भाई को ले लो मुझसे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम पर भरोसा क्यों करूंगी मैं? भरोसा तो करना ही पड़ेगा मुझ पर। ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। अगर मैं जांसू के लिए जैंग से अलग हो भी जाऊं तब भी वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। मैं जानती हूँ या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम जैंग के साथ रहोगी मेरी बेटी नाखुश रहेगी। इसीलिए तुम्हें अपने इस रिश्ते को खत्म करना होगा। मर्द की तहवील का क्या होगा? अरे हाँ, तहवील का मामला भी तो है ना। कैसे मालूम चलेगा कि तुम मर्द को लेने के बाद दोबारा जैंग के पास नहीं जाओगी? इसके लिए मुझे तुम पर भरोसा करना होगा, जिसके लिए कुछ वक्त दरकार है मुझे अजरा। मेरे कहने पर अमल ना किया तो मर्द को बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगी उसको। अजरा जान, तुम जानती हो मर्द को मनाना बाएं हाथ का खेल है। फैसला जल्द कर लो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए।
अजरा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं परेशान हो रहा था। जैंग प्लीज अभी कुछ मत कहो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ आओ। मेरा दम घुट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही। ठीक है, सब ठीक है। मुंह धोकर आओ, बेहतर महसूस करोगे तुम। कादिर, क्या तुम मुझे इसकी वजाहत दे सकते हो? मेलिस, हम बात करेंगे इस बारे में। बोलो, मैं सुन रही हूँ। देखो मेलिस, यहाँ और इस वक्त नहीं। मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, फिर रास्ते में सब बता दूंगा, ठीक है ना? मेलिस, ऐसे तो मत देखो यार जैसे मैं कोई कातिल हूँ। मैं नहीं जानती तुम मुझसे क्या कहोगे, बस अपने लफ्जों का सही इस्तेमाल करना, वरना तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा कादिर। महसूद, अदालत में सच बोलने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सुमरो, मर्द क्या आपसे तुम्हारे साथ ही रहेगा हमेशा? मुझे नहीं मालूम था कि तुम उससे इतना चाहती हो। क्यों ना चाहूँ, मेरा बेटा है। पता है वकील ने कहा है दूसरी पेशी भी हो सकती है, फैसला बदल सकता है। माफ कीजिएगा मुझे, मैं चलती हूँ। जानसू, तुम रुक जाओ तो हम साथ बैठकर कुछ खा लेंगे। हाँ, माफ कीजिएगा, मुझे वाकई बहुत थकान हो रही है। जानसू, हमें तुम्हारे साथ बैठकर बात करना अच्छा लगेगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं सच में नहीं रुक सकती, मेरा जाना जरूरी है। आज रात मेलिस के घर रुकूंगी, बाद में मिलते हैं। मर्द से मिलने घर चले जाएंगे। अंदर चलो प्लीज, तुम भीग गई हो। जैंग, तुमने देखा वो मेरी तरफ कैसे देख रहा था, जैसे वो अपनी आंखों से ये कह रहा हो कि मुझसे दूर मत जाओ असरा। जैंग, उसने सुमरो को क्यों चुना? मुझे लगा था शायद हमारे बीच की दीवार गिर चुकी है। हाँ, लेकिन मैं भी समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा रवैया क्यों अपनाया। अजरा देखो, मुझे बहुत अफसोस है। कादिर, ऐसा क्यों हुआ? तुमने तो कहा था हम मर्द को हासिल कर लेंगे। सच कहूँ तो तुम्हारा मुकदमे के दौरान सुमरो से बहस करना हमारे लिए बुरा साबित हुआ, और जज ने भी मर्द के इंतखाब को अपने फैसले पर ज्यादा अहमियत दी। ठीक है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाता, क्या जज बच्चे से नहीं पूछता? क्या ये भी अजरा का कसूर है? हाँ, मान क्यों नहीं लेते? तुमने इस बारे में नहीं सोचा था? तुमने भी देखा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो बहस हमारे दिफा के बीच में मुखल हो गई। ठीक है, लेकिन क्या तुम एक वकील नहीं हो? तुम्हें हर चीज पर काबू पाना चाहिए था। ठीक है, बस अब आपस में मत उलझो प्लीज। जंग, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें इस सूरत हाल की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। तुम फिक्र मत करो, मैं इस मुकदमे को आगे तक लेकर जाऊंगा। हम इसे हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और इसमें कितना वक्त लगेगा? वैसे सच कहूँ तो ये इतना आसान नहीं होगा, और तकरीबन इसमें 1 या 2 साल लग सकते हैं। 1 या 2 साल? कादिर, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती, उसके बगैर एक दिन गुजारना मुश्किल है मेरे लिए। और मेरे ख्याल से हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। चलो उसके घर जाते हैं और मर्द को वापस ले आते हैं। नहीं, तुम अभी सुमरो को बिल्कुल नहीं जानते। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि वो क्या कुछ कर सकती है। वो मर्द को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर देगी, फिर मैं उसे कभी भी नहीं देख पाऊंगी। जैंग, खुदा के वास्ते, आखिर कौन है ये सुमरो असरा? आखिर तुम मुझसे इतनी खौफजदा क्यों रहती हो? भाई बहन को एक दूसरे से अलग करने का क्या मतलब हुआ? वहाँ चलकर उसे बाहर बुलाते और मामले को खत्म कर देते हैं। देखो जैंग, रिलैक्स हो जाओ। असरा ठीक कह रही है,
इस वक्त वो औरत अपनी तरफ से कुछ भी कर सकती है और कानूनी तौर पर मर्द उसके पास है। हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। मेरी तुमसे दरखास्त है, मुझे बताए बगैर कुछ भी नहीं करना तुम, ये अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। हमें इत्मीनान से काम लेना होगा। मैं देखता हूँ कानूनी तौर पर क्या कर सकते हैं। अच्छा अजरा, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना प्लीज। अजरा। अजरा, मैं तुम्ही को ढूंढ रही थी। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने चलो चल। ठीक है। अजरा कहाँ जा रही हो? तो मैं छोड़ देता हूँ। जैक प्लीज रहने दो, हम खुद चले जाएंगे। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं ले चलता हूँ तुम्हें। चलो। जैक प्लीज जिद मत करो। देखो मैं फिलहाल अकेले रहना चाहती हूँ, हम बाद में बात करेंगे। खुदा हाफिज जैक। अजरा। जैक देखो अभी जिद मत करो। जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं तुम्हें खुद कॉल कर दूंगी, ठीक है? अम्मी चले ना, क्यों इंतजार कर रहे हैं? जैंक असरा को देखने गया था, उसे कॉल तो करो जरा। मैंने फोन किया है, वो नहीं उठा रहा। या अल्लाह, असरा तो वाकई टूट गई होगी। वो कहाँ जा सकती है? अम्मी यहाँ से तो निकले, मेरा वाकई दम घुट रहा है। जैंक की फिक्र नहीं करे, वो कॉल करके हमें बता ही देगा। ठीक है। अब ये मेलिस कहाँ चली गई? यही तो थी अभी। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं तुम्हें एक पेशकश करती हूँ, बहुत आसान है ये। जैंक को छोड़ो और मर्द को ले लो। नहीं तो अभी सुमरो को बिल्कुल नहीं जानती। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि वो क्या कुछ कर सकती है। वो मर्द को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर देगी, फिर मैं उसे कभी भी नहीं देख पाऊंगी। जैंक पर अमल ना किया तो मर्द को बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगी। अजरा जान, तुम जानती हो मर्द को मनाना बाएं हाथ का खेल है। फैसला जल्द कर लो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। पहले इसे उतारेंगे हम, फिर तुम हाथ मुंह धोकर आओगे, जिसके बाद मजेदार पास्ता मिलेगा। मर्द पास्ता खाएगा ना? मर्द पास्ता खाएगा? बिल्कुल, तुम्हें इनाम भी मिलेगा। मजेदार किस्म का पास्ता खाओगे, क्योंकि मर्द ने वादा पूरा किया। अम्मी भी करेंगी इसलिए। सुमरो अम्मी, मर्द ने अदालत में बात की, सुमरो अम्मी गुस्सा नहीं होंगी ना? बिल्कुल भी नहीं होंगी। मर्द जब सुमरो अम्मी की बात मानता है तो सुमरो अम्मी खुश होती है उससे, ठीक है? मर्द को सुमरो अम्मी से प्यार है। मेरे पास आओ। चलो आओ, हाथ मुंह धोकर आओ। ये बच्चा मुझसे प्यार करता है लेकिन मेरी बेटी नहीं करती। उफ जानसू, उफ। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा तुमने मुझसे ये बात छुपाई कादिर। तुमने ये जानते हुए कि मैं झूठ के मामले में कितनी हसास हूँ, फिर भी तुमने झूठ बोला। मेलिस, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। हाँ मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई, इसीलिए तुमसे माफी मांग रहा हूँ ना। मान लिया कि तुमने मुझसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि तुम अजरा के वकील थे, मगर ये क्यों नहीं बताया कि मेरे भाई को जानते हो तुम? क्या होता अगर हमारा उनसे कहीं सामना हो जाता? अंदाजा भी है तुमने मुझे किस मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है। मैं ऐसे हालात कभी पैदा ही नहीं होने देता, बल्कि वो मैं होता जो इस मुश्किल सूरत हाल का शिकार होता। मैं कैसे तुम्हारे भाई को इतने सारे इत्तेफाकात की वजाहत देता, बताओ मुझे। इसलिए उसे हमारे बारे में नहीं मालूम होना चाहिए, वरना वो मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। कादिर गाड़ी रोको प्लीज। मेलिस, ऐसा मत करो तुम मेरे साथ। मैं हर उस इंसान से बेजार हो चुकी हूँ जो मेरी जिंदगी में आता है और मुझे बेवकूफ बनाता है। समझ रहे हो ना तुम? गाड़ी रोको जल्दी से। मेलिस देखो, तुम इस वक्त गुस्से में हो और अपने तौर पर ठीक भी हो, लेकिन जब तुम पुरसुकून हो जाओगी हम तब बात करेंगे, तब तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं ठीक हूँ। समझ रही हो? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी? हाँ, रोको गाड़ी।
मेलिस, मेलिस, छोड़ो मुझे, जाने दो। मेलिस आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता था, ना ही कोई राज रखना चाहता। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें गिराज या अदालत में क्यों बुलाता? कादिर, जब से हम मिले हैं मैं तब से लेकर अब तक ईमानदार रही हूँ। मैंने तुम्हें अपनी तकलीफ, अपने गुस्से और अपनी मायूसी के बारे में बताया। मैंने एक बार भी तुमसे झूठ नहीं बोला, एक बार भी नहीं। लेकिन तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी कादिर। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया ऐसा? क्योंकि मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो ना दूं। तुम मेरे लिए बहुत खास हो मेलिस। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। क्या हुआ? तुम्हें कुछ नहीं कहना क्या? मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है, क्या मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूं प्लीज? फिलहाल अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन तुम्हारे लिए टैक्सी बुलाने की इजाजत तो दे सकती हो ना? असरा, सुनो, क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बना दूं? हाँ, ये अच्छा होगा, तुम पुरसुकून हो जाओगी। आज मैं जैंग को अकेला छोड़ने पर मजबूर हो गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा। प्यारी आंटी की कॉल है, वो यकीनन परेशान हो रही होंगी। ठीक है, चलो बात करो उनसे, और मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। हेलो, कैसी है प्यारी आंटी? अजरा, मेरी जान, तुम ठीक हो ना? परेशान हो रही थी मैं तुम्हारे लिए। जानती हूँ, माफ कीजिएगा आपको अकेला छोड़ा ही मैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा दुखी थी, बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ में हूँ। जानती हूँ मेरी जान, जानती हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हारा दुख कम करने के लिए मेरे पास मुनासिब अल्फाज नहीं। सुमरो ने तो हम सबको हैरान कर दिया। उसने वादा किया था कि वो इस मामले में हमारे लिए रुकावट नहीं बनेगी। मुझे ये तवक्को थी कि मर्द मिल जाएगा, मगर मैं भूल गई थी एक लम्हे के लिए कि मेरा सामना सुमरो से है। आपको हैरत क्यों हुई? इस वक्त मैं बहुत तकलीफ से गुजर रही हूँ प्यारी आंटी। अरे मेरी जान, अपने आंसू पोंछ लो बेटा। मैं अभी जाकर उस औरत से बात करती। नहीं प्यारी आंटी, बिल्कुल नहीं। आप प्लीज खुद को इस तरह हल्का मत करें। वो इस मामले में अपना इरादा नहीं बदलेगी। लेकिन मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठी रह सकती। काश तुम हमारे साथ यहाँ आ जाए। बहुत परेशान हूँ मैं तुम्हारे लिए। मैं ठीक हो जाऊंगी, आप फिक्र मत करें। बस जरा तबीयत संभल जाए तो मीने के साथ रेस्टोरेंट चली जाऊंगी। हम वहाँ पर बात कर सकते हैं। ठीक है मेरी जान, मैं भी कुछ देर में वहाँ पहुँच जाऊंगी। अल्लाह जरूर हमें कोई रास्ता दिखाएगा। अब और मत रोना, ठीक है? मिलते हैं मेरी बच्ची। अम्मी, क्या कहा उसने? कहाँ है वो? मीने के साथ। बहुत टूट चुकी, रोई जा रही है। हाय अल्लाह, सुमरो ने पूरी कोशिश की किसी तरह मर्द को उसके पास जाने से रोक दे। अल्लाह ही उसे सीधा रास्ता दिखाए और क्या। वैसे मैं भी समझी नहीं अम्मी, हमारी तो पहले ही उससे बात हो चुकी थी। मुझे भी नहीं मालूम सराब, ये बहुत अजीब हुआ है। वो मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि अब क्या होगा? वकील क्या कुछ करेगा? हमें फौरी तौर पर वकील से बात करना होगी। हम मुकदमा दोबारा दर्ज करेंगे, चाहे दूसरा वकील क्यों ना करना पड़े। ये नाकाबिले कबूल है। हमें जो कुछ करना पड़ा करेंगे, और मर्द के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। भाई को बहन से कैसे अलग किया जा सकता है? बिल्कुल, बेशक अम्मी, अल्लाह दुश्मनों को भी ऐसी तकलीफ न दे। मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ, अजरा भी वहीं पहुँच रही है। मैं उसके पास रहना चाहती हूँ। ठीक है, जरूर। चलो फिर बाद में मिलते। ठीक है। अम्मी, हाँ, क्या जैंग कसरा के साथ है? मालूम नहीं, मुझे पूछा नहीं जरा। जानसू, तुमसे कहना चाह रही थी कि वो आज रात फरीदे साहिबा के घर में यकीनन बहुत ज्यादा लोग होंगे। यानी अजरा भी वहाँ आएगी रोने और तस्वीर बहाने के लिए। तो ऐसा करो कि आज रात तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ सुकून होगा। हाँ, मैं नहीं जानती, देखता है। जानसू सुनो, अदालत में मज़ाहिमत की है और तुम्हारी वजह से उन्हें मर्द को नहीं लेने दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम खुश रह सको मेरी जान।
अगर आपकी बात खत्म हो गई तो फोन रख दूं? जानसू, मेरी बात सुनो। तुम अपने बाबा के बारे में सही थी। इस मामले में मुझसे भूल हो गई। मेरी बात मानो तो यहाँ आ जाओ, हम सुकून से बैठकर बात कर सके और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर सके। हाँ, क्या कहती हो तुम बेटा? हम बात करेंगे अम्मी, लेकिन अभी नहीं। हम तब बात करेंगे जब मैं चाहूंगी। अभी मैं फोन रख रही हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। कौन आ गया है यहाँ पर? जरा सा भी इंतजार नहीं कर सकते, घंटे बजाए जा रहे हैं। जंग, खैरियत तो है? मैं आपसे ज़मीर और ईमानदारी के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन मैं जानता हूँ आप इन बातों को नहीं समझेंगी, इसलिए मुझे कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ये जुमले कुछ ज्यादा सख्त नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल भी सख्त नहीं है, बल्कि आपने उस लड़की को जितना दुख पहुंचाया उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है ये। तुम चाहते क्या हो? मर्द चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मर्द अपनी बहन के साथ वक्त गुजारे, क्योंकि इस वक्त उसे उसकी बहुत जरूरत है। बेफिक्र रहिए, उसे अगवा नहीं करूंगा मैं। आखिर को हम भी कानून पसंद शहरी हैं, बल्कि अजरा के पास हक है उससे मिलने का। नामुमकिन है ये बात, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम इस तरह किसी भी वक्त आकर मर्द को ऐसे नहीं ले जा सकते, उसकी जिम्मेदारी है मुझ पर। क्या हम आपको इतने काबिल नहीं लगते कि ये जिम्मेदारी उठा सकें? हाँ, तुम उठा सकते हो जिम्मेदारी, बिल्कुल। लेकिन आज वो बहुत थका हुआ है। मतलब अदालत और दूसरे मामलात की वजह से ऐसे हालात का उसे पहली बार सामना करना पड़ा है। वो जहनी तौर पर उलझा हुआ है, इसलिए मैं उसकी इजाजत नहीं दे सकती। वो आप हैं जिन्होंने मर्द को जहनी उलझन का शिकार बनाया हुआ है। जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे कुछ देर के लिए, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि आप उन्हें अपने अच्छे रवैये के साथ बर्दाश्त कर सकें? मतलब क्या है इस बात का? अल्लाह अल्लाह, आज ही हमें मर्द के एडवाइजर ने भी यही कहा है कि मतलब उसके जहन पर ज्यादा दबाव न डाला जाए। उन्होंने कहा कि बच्चा पहले ही बेचैन है, इसलिए अगर अजरा से मिलने दिया तो अजरा उससे मुस्तकिल सवालात पूछती रहेगी और फिर तुम लोग जहनी माजूर बनाकर मेरे पास वापस छोड़ जाओगे। क्यों, ऐसे ही है ना? अगर आज नहीं तो कुछ दिनों के बाद अजरा उससे जरूर मिल लेगी और आप उसे नहीं रोक पाएंगी। सुन लें, और उनके ताल्लुकात वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। देखो, मुझे एतराज सिर्फ इस बात पर है जिस तरह तुमने मुझसे बात नहीं, मैंने आपको परेशान किया, कुछ ज्यादा ही कर दिया। अजरा, तुम्हारे पास एक मौका था, वो भी जाया कर दिया। ठीक किया। और अब तुम उस शैतान की पेशकश को कबूल करने जा रही हो। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं जैंग से कैसे कहूँ कि वो मेरी जिंदगी से चला जाए? वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये कबूल नहीं कर सकता वो। और उसके अलावा मेरा है ही कौन? मैं नहीं जी सकूंगी उसके बगैर, सांस भी नहीं ले सकूंगी मैं। ओह मेरी जान अजरा, उफ, ये कैसी सख्त आजमाइश है तुम पर। बाज़ औक़ात मेरा दिल चाहता है कि जैंग को जाकर सब कुछ बता दूं और उसे दिखाऊं कि सुमरो किस किस्म की शैतान है और तुम्हें किस तरह से धमकाती रहती है। मैंने क्या तुम पागल हो गई हो? इसके बाद तो मैं मर्द को जिंदगी में कभी देख ही नहीं पाऊंगी। सुमरो उसे कहीं ले जाएगी यहाँ से और मैं ढूंढ भी नहीं पाऊंगी कि कहाँ ले गई वो उसे। किस किस्म की औरत है ये? हाँ, छोटे से बच्चे को खिलौना समझ के खेल रही है उससे। उसे समझ क्यों नहीं आ रहा कि जैंग उसकी बेटी को नहीं चाहता? मुझे समझ में नहीं आता ये किस किस्म के जुनूनी लोग हैं। मुझे तकलीफ देना चाहती है वो, बस मुझे खुश नहीं देखना चाहती। वो ये बात भी जानती है कि जैंग और जानसू कभी भी एक नहीं हो सकते, मगर उसे इस बात की कोई परवाह नहीं। वो बस मुझे दुखी देखना चाहती है। और ये बताओ कि जानसू का क्या? उसे लगता है कि अगर वो उसका नहीं हुआ तो वो किसी का नहीं होने देगी उसे। मुझे तो वाकई ये लोग समझ में नहीं आते किस किस्म के लोग हैं ये। यकीन करो, बिल्कुल समझ नहीं आते मुझे। ये देखो जरा, फिर से जैंग की कॉल। मैंने प्लीज उससे मत बात करो प्लीज। यानी मैं तो इसे पहले ही बता चुकी थी कि घर जा रहे हैं हम। जबरदस्त, बहुत अच्छा काम किया तुमने, आफरीन है तुम पर। अजरा देखो, जैंग भी बहुत परेशान है, वो तुम्हारे लिए परेशान है। कितनी बुरी बात है, बात कर लो। हाँ बोलो जैंग। अजरा देखो, अजरा मैं जानता हूँ तुमसे चाहे कुछ भी कह लूँ तुम्हें पुरसुकून नहीं कर सकता,
लेकिन मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे पास वापस ले आऊंगा, ठीक है? चाहे किसी भी कीमत पर वापस लाना पड़े, और ना ही तुम्हें कोई परेशान कर सकेगा दोबारा। ऐसा कैसे मुमकिन है जैंक? क्या जो तुम मुझसे कह रहे हो इस बात पर तुम्हें यकीन है? जैंक देखो, आज हमने फिर से मर्द को एक बार खो दिया। मुझे झूठे दिलासे देना छोड़ दो। अजरा, मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ तुम्हारे पास। जैंक प्लीज मत आओ, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ आओ। ठीक है अजरा, लेकिन मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। तुम इस वक्त बहुत दुखी हो और मैं जानती हूँ जैंक, मैं जानती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ, खुद को संभालना चाहती हूँ। ठीक है, मैं समझ गया अजरा, ठीक है, लेकिन मत भूलना तुम हमेशा मेरे दिल और मेरे दिमाग में हो। मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ जय, लेकिन मुझे अपने भाई को हासिल करने के लिए तुम्हें छोड़ना पड़ेगा जय। ओह मेरी जान है तेरा अवसरा, मुझसे ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फेरीदे साहिबा, बहुत अफसोस हुआ सुन के कि अजरा अपने भाई को हासिल नहीं कर सकी। हाँ हसन, सच में बहुत अफसोस है मुझे। क्या ये अदालत का हतमी फैसला है मैडम? वो इस दुख के साथ कैसे जी पाएगी? हम उसे इस दुख से बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। जब मैं बेयारो मददगार थी तो उसने मेरी हर तरह से मदद की थी। उसने मुझसे कोई सवाल पूछे बगैर मेरे लिए सब कुछ किया। हम भी जरूर कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। उसकी मदद करने की बारी इस बार हसन अब हमारी है।